इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। Hello students, welcome to Marsh Academy. My name is Sonal Verma and I am going to teach you SST of class 6. So basically in class 6 we are having 3 books of SST and today I am going to teach you social and political life. Okay, so let me start. Chapter number first, the name of the chapter is Understanding Diversity. Okay, so the name of the chapter is Understanding Diversity. So before starting the chapter के start होने से पहले we need to know that what is the meaning of diversity. Okay, there are so many meanings diversity in terms of different things, but basically बिकॉज सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हम पढ़ रहे हैं तो इन टर्म्स ऑफ सोशल लाइफ कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट कम्युनिटीज़ में लोग कैसे रहते हैं, उनके कल्चर्स, उनके रिलीजन्स, उनके ट्रेडिशंस कैसे हैं, तो उसके बेसिस पे हम डाइवर्सिटी की बात करेंगे. ओके, सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? मैंने पहले ही लिखा हुआ है, डाइवर्सिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल belonging from the different cultures, religions, reasons, speaking different languages and following different traditions. Okay, तो क्या है डाइवर्सिटी? एक लोगों का ग्रुप है, एक पीपल का ग्रुप है जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कल्चर, उनकी संस्कृति अलग अलग है, उनके रीजन्स अलग अलग हैं, दैट मीन्स डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, है ना, एंड माई फ्रेंड ही इज़ बिलोंगिंग और शी इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम अदर स्टेट लाइक कर्नाटका और केरला और यूपी और डिफरेंट स्टेट्स. ओके, और डिफरेंट कंट्रीज लाइक अदर कंट्रीज, अमेरिका और so many countries are there. So basically different culture, different reasons, religions, speaking different languages. As we know that कि एक पर्टिकुलर एरिया के बाद, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल कम्युनिटी के बाद हमारी लैंग्वेजेस चेंज होती रहती हैं. सपोज वी आर लिविंग इन इंडिया. इंडिया इज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी कंट्री, एक बहुत डाइवर्सिटी वाली कंट्री है. हमें जैसे कि पता है कि 28 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को मिला के हमारा इंडिया बना है. तो ऐसा तो है, वैसे तो कॉमन लैंग्वेज हमारे इंडिया में हिंदी है, बट हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम चेंज करते हैं जोग्राफिकल एरिया, सपोज दैट कि अगर मैं नॉर्थ रीजन में हूँ और अगर मैं उत्तराखंड या यूपी से बिलोंग करती हूँ या किसी भी नॉर्थ स्टेट से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ मोस्ट प्रोबेबली क्या बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है. बट इफ़ आई एम गोइंग टू साउथ इंडिया, अगर मैं साउथ इंडिया में जाती हूँ लाइक केरला, सो वहाँ पे उनकी जो मदर टंग होगी, दैट मीन्स वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो क्या है? मलयाली है. तो लोग प्रेफर करते हैं मलयाली बोलना. अब वहाँ की लैंग्वेज मलयाली, मेरी लैंग्वेज हिंदी, बट फिर भी हम आपस में कनेक्ट करते हैं, जुड़े हैं. किस चीज़ से? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सेम कंट्री दैट इज़ इंडिया. तो एक वो चीज़ हमें जोड़े हुए हैं, तो ये चीज़ है. ओके, डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस. हमारे ट्रेडिशंस भी अलग अलग हैं. लाइक कुछ लोग जो हैं वो बिलीव करते हैं हिंदुज़म में, कुछ बिलीव करते हैं मुस्लिम में, कुछ बौद्धिज्म. तो देर आर सो मैनी ट्रेडिशंस आर देयर. सो फिर भी उसके बाद वी आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो उसके पीछे का एक कॉज क्या है? उसके पीछे का कॉज है यूनिटी. इन सारी चीज़ों को रखने के बाद भी हम एक साथ हैं. सो दिस इज़ द डाइवर्सिटी. ओके, डाइवर्सिटी बेसिकली यूनिटी, हमें आपस में जोड़े रखती है. यही डाइवर्सिटी, हमें यही डिफरेंट कल्चर्स ये हमें जोड़े रखते हैं आपस में. सो यस, डाइवर्सिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स, रीजन्स, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस. ओके, सो इस चैप्टर को बेटा मैंने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग्स. हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे. फर्स्ट रिलीजन, सेकेंड रीजन एंड थर्ड वन कल्चर. ओके, फर्स्ट वन इज reason, second religion and third one is culture. Okay, reason, religion and culture. देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. religion. I am in 6th class and my name is Rahul and my friend his name is Imran. So आपको सुन के ही पता लग रहा होगा कि इमरान, राहुल. तो राहुल belonging to Hindu
रीज़न एंड इमरान जो है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, बट फिर भी वो आपस में फ्रेंड्स हैं। तो ये क्या है, मतलब ये क्या चीज़ शो कर रहा है? दैट मीन डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी, विविधता होने के बावजूद भी वो दोनों दोस्त हैं। रीज़न लाइक आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड माई फ्रेंड और माई नेबर्स दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री, सो दिस इज बिलोंगिंग टू रिलीजन, ओके, ओ सॉरी, रीज़न एंड कल्चर। लाइक मैं जहाँ रहती हूँ, हो सकता है मैं मुस्लिम हूँ या हो सकता है मैं हिंदू हूँ, बट वहाँ का कल्चर, दैट मीन्स वहाँ का रहन सहन अलग है, तो आई एम अडेप्टेड टू दैट वन कल्चर। तो ये चीज़ है। तो रीज़न, रिलीजन एंड कल्चर, इन तीन चीज़ों के बिहाफ पे मैंने इस चैप्टर को डिवाइड किया है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फर्स्ट हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। रिलीजन एंड कल्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली बेटा ये एक चैप्टर नहीं है, एक सोशल मैसेज है हमारे लिए। हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में, लोगों के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ रीज़न कि अरे ये हिंदू है, ये मुसलमान है, या जो भी है। तो बेटा हमें उस डिफरेंसेस को ख़त्म करने हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ होने के बावजूद भी हम एक हैं। तो दिस इज़ द यूनिटी वी हैव टू शो टू आर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के लोग, हमारे नेबर्स। ये हमारा एक मैं कह सकती हूँ बेटा हमारा क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक पॉजिटिव मैसेज कन्वे करें कि कितनी भी विविधताएं, कितने भी डिफरेंट कल्चर्स हमारे आसपास हैं, पर फिर भी हम एक हैं, है ना। जो हम लोग डिस्क्रिमिनेशन या ये सब चीज़ें देखते हैं, तो भाई इसको ख़त्म करना है, इन चीज़ों को, कि हम अलग अलग बेशक हैं पर हमारा मोटिव एक ही है। हम भले एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से करें, पर हम कर तो एक ही काम रहे हैं ना। जैसे कि पूजा, हिंदू लोग पूजा करते हैं, तो मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? उसी चीज़ को करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। क्रिश्चियंस उसी चीज़ को करने के लिए कहाँ जाते हैं? वो लोग गुरुद्वारे चर्च जाते हैं। और जो पंजाबीज़ हैं और सिख हैं वो कहाँ जाते हैं? वो लोग जाते हैं गुरुद्वारा जाते हैं। पर करने क्या जाते हैं बेटा? वो सभी लोग पूजा ही करने जा रहे हैं ना। तो इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद भी हम एक हैं। ओके, तो दिस इज़ द मैसेज मैं आप लोगों को कन्वे कर रही हूँ। आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे और एंड तक देखेंगे, तो उसके बाद आप दूसरों तक कन्वे करेंगे। तो इट इज़ नॉट अ चैप्टर, इट इज़ द मैसेज वी हैव टू गिव आवर कम्युनिटी, ओके, और आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो बेटा ये डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, बेटा मैं इस चीज़ को डिवाइड करूंगी। मैं 2 स्टेट्स का एग्जाम्पल लूंगी। कितने स्टेट्स का? 2 स्टेट्स का एग्जाम्पल लूंगी। पहला स्टेट होगा केरला एंड दूसरा स्टेट होगा लद्दाख। ओके, केरला एंड लद्दाख। ध्यान से सुनते रहिएगा आप लोग, ठीक है? बने रहिए, देखते रहिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। बुकिश नॉलेज और एक प्रैक्टिकल नॉलेज में देयर आर सो मच डिफरेंस। तो आपको प्रैक्टिकली समझना है चीज़ों को। जितना आप प्रैक्टिकली समझेंगे उतना ही आप अपने माइंड में उसको रख पाएंगे बहुत ज़्यादा दिन तक। तो ठीक है, बुकिश नॉलेज हम एक साइड रखते हैं अभी और हम बात करते हैं, ठीक है? तो देखो कैसे मैं इन दोनों को डिवाइड कर रही हूँ, केरला एंड लद्दाख में। और क्या बेसिस होगा मेरा इनको डिवाइड करने का? फर्स्ट वन, द फूड दे ईट, द फूड दे ईट, ओके। सेकेंड, द क्लोथ्स दे वियर, द क्लोथ्स दे वियर।
एंड थर्ड वन थिंग, द वर्क दे डू। देखिए ध्यान से सुनते रहिए, द फूड दे ईट, द क्लोथ दे वियर, द वर्क दे डू। तो बेसिकली इन तीन ही चीज़ों पे हम काम करते हैं, है ना, द फूड दे ईट, द क्लोथ दे वियर एंड द वर्क दे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा किसकी, सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख की। तो आप इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं, अगर हम इंडिया के मैप की बात करते हैं तो यहाँ पे कहीं आके इस तरीके से कुछ मैप ड्रॉ करते हैं हम, तो यहाँ पे कहीं ऊपर ईस्टर्न पार्ट में आके, जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न पार्ट में आके आपका पड़ता है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख पड़ता है ना। तो यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में, इसकी लोकेशन आपको बता देती हूँ कहाँ पड़ता है बेटा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख आपका पड़ता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। साथ साथ आपकी जीके भी अच्छी हो जाएगी, तो इट इज़ अ प्लस पॉइंट। ठीक है, तो लद्दाख लोकेटेड सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपको इसकी लोकेशन मैंने बता दी है, फर्स्ट थिंग। तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, इनके बीच कंपैरिजन करेंगे बट इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, अब देखिए कैसे कंपैरिजन करते हैं। तो लद्दाख की अगर हम बात करते हैं तो इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं केरला की, सो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द, फिर से मुझे मैप बनाना पड़ेगा, ओके, सो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ये इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में है। ठीक है, चलिए हमने इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन तो हमने क्या कर लिया, डिफरेंस कर लिया इसमें। तो ये हुआ पहला पॉइंट हमारा। अब बात करते हैं लद्दाख की। जैसे कि बेटा आपको पता है लद्दाख इट इज़ प्रेजेंट ऑन हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पर ये है। तो बेटा यहाँ पे क्या है, नो वेजिटेशन, वेजिटेशन बहुत नाम मात्र के बराबर है। दैट मीन्स वेजिटेशन नहीं है तो लोगों के पास जो उनका वर्किंग, उनका क्राइटेरिया वो क्या होगा कि वहाँ लोग कैसे अपनी रोज़ी रोटी करेंगे, कैसे मतलब अपना रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो कैसे करेंगे। तो बेटा देयर इज़ नो वेजिटेशन, फर्स्ट थिंग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर सो मच स्नो। ठीक है, बहुत सारी स्नो होती है एंड ऑल अराउंड द ईयर वहाँ पे स्नो ही स्नो होती है। एंड पीपल डिपेंड्स ऑन मेल्टिंग स्नो फॉर द ड्रिंकिंग वाटर। वो पानी पीने के लिए उस ड्रिंकिंग स्नो जो मेल्टिंग स्नो है उस पर डिपेंड होते हैं। जबकि बात अगर हम करते हैं केरला की, तो बेटा केरला surrounded by on one side it is surrounded by sea and on the other hand it is surrounded by the mountains। तो वहाँ पे भी बेटा बहुत सॉल्टी वाटर होता है। तो वो लोग भी क्या डिपेंड करते हैं, वो लोग भी उस पानी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए डिपेंड करते हैं। जो सी वाटर होता है उसको ही फिल्टर करके वहाँ पिया जाता है, बिकॉज समुद्र का पानी पीने लायक तो नहीं होता है। तो देखो दोनों की ज्योग्राफिकल कंडीशन थोड़ी थोड़ी से हमें क्या लग रही है, लाइक वहाँ पे भी पीने वाले पानी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, उनके पास दिक्कतें हैं। यहाँ पे भी हमें दिख रही हैं ये दोनों चीज़ें। एंड सेकेंड थिंग बेटा, यहाँ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है केरला का, और बेटा यहाँ पे जो वेजिटेशन है बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है और पूरा का पूरा वेजिटेशन वहाँ हमें देखने को मिलता है। डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे बेटा कल्टीवेशन होता है लाइक राइस का, बिकॉज यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, सुटेबल है राइस की, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा होता है। बट लद्दाख में क्या है बेटा, वहाँ पे स्नो ही स्नो रहती है, तो कल्टीवेशन के लिए तो उनके पास क्या है, लैंड नहीं है। तो वहाँ बेटा वो क्या करते हैं, घर में गॉट, काव, शीप ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, उनको पालते हैं, उनको एज अ पेट रखते हैं, ताकि उनसे मिलने वाली जो वुल है, वूल मतलब ऊन जो है, उससे क्या करें, वो डिफरेंट क्लोथिंग वियर्स बना सकते हैं, लाइक शॉल बनते हैं उनसे, मफलर्स बनते हैं, ताकि वो क्या करें, उनको बाज़ार में जाके जो ट्रेडर्स हैं, जो व्यापारी हैं, उनको बेच सकें और क्या करें, उनसे पैसे मिले, जिससे उनका काम होगा। अब क्योंकि देखो वेजिटेबल्स की तो कमी है, तो खाएंगे क्या वो लोग, तो खाते क्या है बेटा, वो मीट पर और जो मिल्क से बने जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक चीज़ है, बटर है, और इन चीज़ों पे वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना। आप लोग देख रहे हैं एक चीज़ कि हम जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, है ना, ताकि हम वहाँ सर्वाइव कर सकें। सेकेंड चीज़ हम केरला में देखते हैं बेटा, वहाँ चावल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा चावल होता है। तो उनके खाने में आप जब केरला कभी जाओगे घूमने, तो आप उनके फूड में एक चीज़ कॉमन देखोगे, वो कुछ भी खाते हैं उसके साथ चावल ऐड करते हैं, बिकॉज वो वहाँ पे उतनी ज़्यादा मात्रा में होता है।
ठीक है। तो हमने इनका फूड देख लिया कि यहाँ पर भाई खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है, मीट पे और मिल्क प्रोडक्ट्स पे। यहाँ पर खाने के लिए बहुत ज़्यादा चावल है तो ये लोग चावल बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग बेटा ये, हाँ एक चीज़ मैं आपको लद्दाख के बारे में बता देती हूँ बेटा, यहाँ जो वूल निकलती है गॉट से, उस वूल को बेटा कहते हैं पाशमीना, ठीक है। पाशमीना वूल निकलती है और ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, बहुत ज़्यादा जिसे बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, स्पेसिफिक होती है और इससे शॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं और अदर क्लोथिंग वेयर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं और ये बहुत महंगी होती है, बहुत कॉस्टली होती है। तो यस, ये प्लस पॉइंट लद्दाख के पास है कि भले ही वहाँ वेजिटेशन नहीं है पर उनके पास और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को वहाँ सर्वाइव करवा सकते हैं। तो लद्दाख में बेटा पाशमीना शॉल बहुत फेमस है। आप लोग कभी लद्दाख घूमने या कश्मीर वगैरह जाते तो आप देख सकते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे भी वो मिलती है। तो पाशमीना शॉल बहुत ज़्यादा फेमस है। तो लद्दाख में जो गॉट होती है वहाँ से वो वूल निकाली जाती है और फिर उनसे वो शॉल बनाए जाते हैं और जम्मू कश्मीर और आसपास के एरिया में बेच दिए जाते हैं। बात करते हैं अगर हम केरला की बेटा, तो केरला में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने मिलता है क्रिश्चियनिटी का और मुस्लिम्स का बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे व्यापारी वहाँ पर आए, लाइक वास्को डिगामा वहाँ आया था, ठीक है। वास्को डिगामा वहाँ पे आया था और भी बहुत सारे व्यापारी वहाँ पे वास्को डिगामा आया था। तो उसने क्या किया था कि रूट को डिस्कवर किया था, कहाँ से, यूरोप से इंडिया तक के, है ना। और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे स्पाइसेस मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो एक मार्ग था, समुद्री मार्ग था, उसको डिस्कवर करने के बाद लाइक अगर यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रही है बहुत ज़्यादा, तो उसकी ट्रेडिंग के लिए बहुत आसान हो गया कि भाई समुद्री मार्ग अगर ढूंढ लिया गया है तो हम इजीली अदर कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ लद्दाख, मतलब लद्दाख में क्या है, लद्दाख में पासेस बहुत ज़्यादा है, मतलब दर्रे। अभी क्या है पासेस, क्या है पासेस बेटा, कुछ ऐसे रास्ते होते हैं जो पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो लद्दाख में पासेस बहुत है, जिससे क्या होता है कि एक कंट्री से अगर दूसरी कंट्री में हमें ट्रेडिंग करनी है या फिर हमें व्यापार करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाता है। जैसे कि लद्दाख में देखिए बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और पास ही पड़ता है तिब्बत, है ना। तो क्या है एक्चुअली लद्दाख को बोला जाता है स्मॉल तिब्बत, छोटा तिब्बत के नाम से जाना भी जाता है इसको, लद्दाख को। तो बहुत सारे तिब्बती, बहुत सारे बुद्धिज़्म से रिलेटेड जो लोग हैं वो यहाँ से क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। तो लद्दाख एक क्या हो गया उनके लिए, मीडियम हो गया जाने के लिए तिब्बत। दूसरी चीज़ बेटा बहुत सारे कैरावन्स, कैरावन्स क्या होते हैं, एक तरीके से घुमक्कड़ व्यापारी टाइप होते हैं जो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे लद्दाख में होती रहती हैं। आप देखेंगे, आप कभी जाएं तो आप देखिएगा, पासेस बहुत है, बहुत फेमस पासेस है, बारालाचा, नामचा, वरबम, बहुत सारे ऐसे पासेस यहाँ पर हैं जो हेल्प करते हैं ट्रेडिंग में। सिमिलर है केरला में हो रहा है, ठीक है। थर्ड थिंग, ओके यस बेटा, एक चीज़ और है केरला के बारे में जानने के लिए कि पुर्तगाली भी यहाँ पर आए थे। जैसे मैंने आपको बताया वास्को डिगामा आए तो पुर्तगाली यहाँ आए थे, बहुत सारे अरबिक लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ जितने भी मसाले डिफरेंट टाइप के उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने का काम उन्होंने किया था बाय फाइंडिंग द रूट, सी रूट। ओके, सो ये चीज़ है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। एंड मैंने इन तीन चीज़ों को बेसिस लेके आपको ये केरला और लद्दाख का एग्जाम्पल लेके मैंने आपको समझा दिया है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक चीज़ आपको भी करनी है, जब आप ये वीडियो देखेंगे और देखने के बाद जब आप एनालाइज करेंगे तो आपको एक काम करना है बेटा, आपको कोई भी 2 स्टेट्स लेने हैं इंडिया के, एनी स्टेट आप ले सकते हो एज योर विश। आपको 2 स्टेट्स लेने हैं और उन दोनों स्टेट्स को आपको कैटेगराइज करना है इन 3 बेसिस पे। दिस इज़ योर वर्क। तो आपको करना है, आप जब ये वीडियो देखेंगे और देखने के बाद जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू एनालाइज योर सेल्फ, हाउ मच यू अंडरस्टैंड एंड हाउ मच आई कन्वे टू यू। ठीक है, तो मैंने कितना आपको कन्वे किया, कितना आपको बताया, तो ये आपको एनालाइज करना है और आपको ये खुद से करना है। ठीक है, और जब आप देखेंगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ओके। सो एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी बेटा एंड में वीडियो के, ये किताबें बोझ नहीं होती हैं, ये वो ज़रिया होता है जो हमें सक्सेस तक लेके जाता है, हमें वो अचीव करने में हेल्प करता है जो हम पाना चाहते हैं। एक्चुअली इन किताबों में बेटा केवल बुकिश नॉलेज नहीं होती है, इनमें वो मोरल वैल्यूज़, इनमें वो चीज़ें छिपी होती हैं जो हमें शायद कहीं और से ना मिले। और एक टीचर, एक मेंटोर वो ज़रिया होता है जो आप तक ये चीज़ों को पहुँचाता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।
थैंक यू सो मच बेटा। और हाँ, इससे रिलेटेड अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैंने केवल आपको एक ही तरीके से बताया है, डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन एंड कल्चर। अभी चैप्टर में थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।